लिए थे ना। अब यहाँ पे एक टर्म और जानना है। अगर हम लोग पूरे झारखंड के पॉपुलेशन के बात करें, पूरा पॉपुलेशन की बात करें, इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, और लगभग कितने ट्राइबल कम्युनिटी है झारखंड की नहीं पूरे भारत में? 75 तो पीवीटीजी है, 705 क्या है? ट्राइबल ग्रुप है। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? भील का। याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति। पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। क्या कह रहे हैं हम कि पूरे हमारे भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन? भील जनजाति। भील के बाद गोंड। पूरे भारत के दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जनजाति गोंड, और तीसरे नंबर में कौन? संथाल। पूरे भारत में। तीन याद रखिएगा, हमारे पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील, फिर गोंड और फिर संथाल। तीनों याद रहेगा? क्लियर है? भील के बारे में एक चीज याद रखिएगा, भील लोग आर्चरी में बहुत अच्छे होते हैं। आर्चरी मतलब धनुर्धर, आर्चरी बोलते हैं ना, धनुर्विद्या। ये लोग क्या होते हैं? धनुष, तीर धनुष लिख देते हैं, ज्यादा याद रहेगा। धनुर्धर कहते हैं लोग को, तीर धनुष में बहुत अच्छे होते हैं, तीर धनुष में एक्सपर्ट होते हैं। कौन लोग? भील जनजाति के लोग, जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। हमारे पूरे झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन? भील जनजाति। सॉरी, पूरे भारत का, पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन? भील जनजाति। दूसरे नंबर पे गोंड और तीसरे नंबर पे संथाल। पॉइंट क्लियर रहेगा? भील जनजाति का जो सबसे ज्यादा संकेंद्रण है वो कहां पे है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये वाला इलाका में। इसका सबसे ज्यादा कहां पे है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोंड का भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मेनली क्या कहेंगे हम लोग? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी बोल सकते हैं। और संथाल का मेन डेटा किधर कहेंगे हम लोग? झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाला रेंज में। संथाल कहाँ पे है ज़्यादा? तो हम लोग क्या कहेंगे? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इस बेल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? संथाल देखने को मिलेगा। कौन सी जनजाति देखने को मिलेगा? संथाल जनजाति, है ना? हाँ, चलिए, ये छत्तीसगढ़ हो गया। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे झारखंड में जनजाति या झारखंड की जनजाति। झारखंड की जनजाति जो हमारा मेन टॉपिक है, अब वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। झारखंड की जनजाति, ट्राइबल ऑफ झारखंड। अच्छा, हमारे केंद्रीय अभी जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा जी। याद रखिएगा, सेंट्रल में हमारे ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? श्री अर्जुन मुंडा जी, है ना? आ रहे हैं। हमारे पूरे भारत में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। जनजातीय कल्याण मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा जी हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड की जनजाति। लगाइए हेडिंग, झारखंड की जनजाति। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, हमारा झारखंड एक जनजाति बहुल वाला प्रदेश है। पहला पॉइंट मतलब ज्यादा, हायर वैल्यू यहाँ पे क्या है? ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखिएगा कि झारखंड जनजातीय बहुल प्रदेश है। बहुल कहने का मतलब यहाँ पे जनजाति आपको देखने को मिलेगा। झारखंड जनजातीय बहुल वाला
प्रदेश है। जनजातीय बहुल वाला कहने का मतलब जनजातीय क्षेत्र वाला प्रदेश है। ठीक, हमारे पूरे झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग चर्चा करें तो झारखंड में 2022 के बाद अगर बात किया जाए तो अभी जनजाति कितना हो गया, अभी बोलेंगे तो 33। जनजातीय कॉन्टेक्स्ट में अभी बात करेंगे, पर एग्जाम का जो क्वेश्चन बनता है वो तो आदिम काल में बड़ा चलता है, तो अभी भी आप एग्जाम में तो पहले पूछेगा नहीं, या तो डेट दे के पूछना होगा। क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया झारखंड में जनजातियों की संख्या और ऑप्शन में 32 और 33 दोनों रहा, तो डेफिनेटली ये मान के चलिए वो क्वेश्चन विवाद में फंस जाएगा। अभी आ रहे हैं, क्यों विवाद में फंसेगा हम कह रहे हैं, क्योंकि अगर डेट के साथ मेंशन नहीं करता है तो हर जगह आंकड़े में सरकार का जो मंत्रालय अभी कहीं कहीं 32 ही लिखा हुआ है, तो कोई भी उस रिपोर्ट को दिखा सकता है ना। तो फिलहाल हम लोग क्या मान के चलेंगे कि एट प्रेजेंट झारखंड में 32 जनजाति थी और 33वां नंबर में कौन आया, पूरन आया या प्रन आया, पूरन या प्रन आएंगे, हड़बड़ाना नहीं है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि हमारे पूरे झारखंड एक क्या है, जनजातीय बहुल प्रदेश है, और इसमें कितने अनुसूचित जनजाति का समूह है, 32, और आखिरी 33वां कौन, पूरन। क्लियर। तो क्या लिखेंगे कि 2022 में हुए संशोधन के बाद, 2022 में हुए संशोधन के बाद, पर एग्जाम में आज भी 32 को ही हम लोग को टिक करके आना है, याद रखिएगा। 2022 में हुए संशोधन के बाद, अब हम आपको समझाएंगे ऐसा क्यों। 2022 में हुए संशोधन के बाद कितना हो गया है, 33 अनुसूचित जनजाति। अब इसको लेकर बहुत विवाद मचा हुआ है, 32 है कि 33 है, विवाद आप लोग भी मचे हुए थे, यूट्यूब में देख रहे थे सर 32 था कि 33 था, हमको ये बड़ी पूछा गया। अच्छा ये बताइए 2011 के बाद क्या सेंसस हुआ है, तो हम कहेंगे पूरे झारखंड में टोटल पॉपुलेशन में जनजाति का पॉपुलेशन कितना है, तो आप कौन सा डेटा लीजिएगा, 2022 का कि 2011 का। तो जब 2022 में नया जनजाति ग्रुप ऐड हुआ है तो डेटा तो चेंज हो जाना चाहिए था, तो सेंसस तो हुआ नहीं है, तो अभी तक कौन सा डेटा चल रहा होगा, पुराना। तो उस पुराना डेटा के अनुसार जनजाति भी कितना था, जिस मान ले रहे हैं आप लोग कि इसमें सर दिया हुआ इसलिए हम लोग विवाद खड़ा हुआ है, तो वहां भी आपको लिखा होगा कि जनजाति परसेंट 26.2 ही है, ये लिखा हुआ है ना। 86,45,000 अभी लिखाएंगे आप लोग को, झारखंड में जनजातियों की संख्या उतना ही लिखा हुआ है। क्या नया ग्रुप को ऐड होने के बाद वो डेटा चेंज हो गया, नहीं ना चेंज हुआ। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, 2022 में हुए संशोधन के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, 33। लेकिन क्या याद रखना है कि झारखंड में कुल कितने अनुसूचित जनजाति, 32। दोनों सही है, 32 अनुसूचित जनजाति है और 33वां नंबर में नया ऐड हुआ है, ऐसे याद रखना है, विवाद में नहीं फंसना है। क्लियर। 2022 में हुए संशोधन के बाद कितना है, 33, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने जनजाति है, 32 अनुसूचित जनजाति है हमारे झारखंड में, ऐसे नॉर्मल है। ठीक है, अभी आपको 31वां बताएंगे, 32वां बताएंगे, 33वां बताएंगे, खाली साथ में चलते रहना है, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाइएगा तो कुछ याद नहीं होगा। जब क्लास कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको देखना है कि आपका मन में कोई भी डाउट बचा या नहीं बचा, कोई डाउट नहीं बचेगा। क्लियर है। क्या कह रहे हैं हम लोग कि हमारा झारखंड एक जनजाति बहुल प्रदेश है, और जनजाति बहुल प्रदेश होने के साथ साथ हमारे झारखंड में कुल कितने अनुसूचित जनजाति है,
तो 32 प्रकार की अनुसूचित जनजाति है 2011 के जनगणना के अनुसार। हाल ही में 2022 में एक नया ग्रुप जोड़ा गया है, पर अभी हम लोग किसको मान के चल रहे हैं? अब इस 32 में से 8 क्या है? पीवीटीजी, आदिम जनजाति है। इस 32 में से 8 क्या है? आदिम जनजाति है। लिखेंगे, इस 32 में से 8 क्या है? आदिम जनजाति है। आठ क्या है? आदिम जनजाति, यानी पार्टिकुलरली वनरेलेबल ट्राइबल ग्रुप, वही ना, पीवीटीजी। अभी आठों के नाम हम लोग को याद करना है। जो 8 आदिम जनजाति है, आठों के नाम हमको क्या करना है? याद करना है। अब इसमें पहला लिखिए असुर। सबसे पहला क्या लिखना है? असुर। लिखिए, यह झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। पहला लिखिए असुर जनजाति। असुर जनजाति यह झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। यह झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। असुर के बाद लिखेंगे दूसरा नंबर में हम लोग, अब आठों का नाम लिखेंगे। माल पहाड़िया, माल पहाड़िया। और कौन है? सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरैया पहाड़िया। अब कौन आएगा? बिरजिया। बिरजिया। 5वां नंबर में बिरहोर। बिरहोर है ना। 6ठा नंबर में परहैया। परहिया बोल सकते हैं, परहिया। और कौन बच गया? सबर। 7वां में सबर। एक कौन बच गया? कवर कोल कहां से आ जाएगा? यहां पे कोरबा आएगा। वो तो 31वां और 32वां है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आदिम जनजाति की। तो आदिम जनजाति में पहला कौन? असुर, माल पहाड़िया, सौरैया पहाड़िया, बिरजिया, बिरहोर, परहैया, सबर और कोरबा। ये झारखंड के 8 क्या है? आदिम जनजाति समूह है। आदिम जनजाति समूह, पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वनरेलेबल ट्राइबल ग्रुप्स। याद रखिएगा, इसके लिए एक योजना चला गया था, डाकिया योजना। आदिम जनजाति के लिए कौन सा योजना स्टार्ट किया गया था? डाकिया योजना। हाँ, अभी बता रहे हैं इस योजना का क्या प्रावधान था, वो याद रखिएगा। डेट एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहा है। प्रावधान क्या था कि बाकी लोग क्या होते हैं, वेरी गुड, बाकी लोग क्या करते हैं, अपना पीडीएस सिस्टम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ पे जाके अपना राशन लेके आते हैं। ये लोग राशन लेने भी नहीं जा रहे थे। सरकार कहा कि भैया एक व्यक्ति को आप इसके घर के डोर में जाके राशन रख के आइए, तब विश्वास होगा कि राशन हमको मिल रहा है। ये इतने पिछड़े हुए वर्ग हैं, पहले ही बताए थे कि जनजाति में भी ये लोग क्या एकदम पिछड़ा हुआ है, आदिम जनजाति है। आज भी एकदम बीहड़ क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, कोई कनेक्टिविटी इन लोगों का है नहीं। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि डाकिया योजना के तहत इनके घरों में जाके क्या पहुंचाया जाए? राशन को पहुंचाया जाए। कौन सा योजना? डाकिया योजना। तो पहला पॉइंट क्या लिखे? असुर। ये झारखंड की क्या है? सबसे प्राचीन जनजाति है। अब याद देखिएगा, माल पहाड़िया और सौरैया पहाड़िया, इन दोनों के बारे में भी एक पॉइंट लिखेंगे। लिखिए कि इस जनजाति का उल्लेख माल पहाड़िया और सौरैया पहाड़िया दोनों में लिखेंगे। इस जनजाति का उल्लेख मेगस्थनीज, नाम सुने आप लोग?
इन्होंने एक पुस्तक लिखा था इंडिका। माल पहाड़िया और सुरैया पहाड़िया, इस जनजाति का उल्लेख मेगस्थनीज ने भी किया है। इस जनजाति का उल्लेख किसने किया है? मेगस्थनीज ने भी किया है। यस, मेगस्थनीज ने भी किया है। सेकंड पॉइंट में आते हैं। बिरजिया के बारे में क्या लिखेंगे कि बिरजिया जनजाति को जंगल का मछली कहा जाता है। जंगल का मछली कहते हैं। सोचिए कैमोफ्लाज होने में कितना माहिर होगा। जंगल का मछली मतलब जैसे मछली को अगर पानी में छोड़ दिए तो वो पानी का क्या राजा है, तो ऐसे बिरजिया को जंगल में छोड़ दिए तो फिर वो पूरा कैमोफ्लाज हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं कहाँ पे है। दिखते होंगे ना आप लोग, आर्मी फौजी वगैरह देखते होंगे, कैमोफ्लाज देखते होंगे। तो जनजाति भी जंगलों में वैसे ही रहते हैं। जब आम लोग पार होते हैं ऐसे कैमोफ्लाज हो जाते हैं कि लोग को पता ही नहीं चलेगा या घर है या बस्ती है। आपको लगेगा जंगल है पर वहाँ लोग रहते हैं, बस्ती है। तुरंत सबको क्या कर लेता है, ढक लिया जाता है। इसलिए बिरजिया को हम लोग क्या कहते हैं, जंगल का मछली। बिरहोर के बारे में याद रखिएगा कि बिरहोर झारखंड में लड़ाकू जनजाति है। लड़ाकू मतलब वॉरियर, वॉरियर लिखिए। लड़ाकू कहने का मतलब यहां समझ लेगा कि लड़ने वाला लोग, झगड़ा करने वाला। झगड़ा करने वाला नहीं बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग, वॉरियर, योद्धा। अभी आ रहे हैं योद्धा, योद्धा जो युद्ध लड़ने में माहिर हो। इसलिए बिरहोर को जंगल का आदमी भी कहा जाता है। जंगल का आदमी ऊपर लिख दे रहे, रुको यहां पे लिख रहे हैं, नहीं लास्ट में दिख नहीं रहा है बेचारा लोग को। और हम लोग को सिस्टम करना होगा कि लंबा लंबा सर वाला लोग पीछे बैठेगा। यहां लिखेंगे हम लोग बिरहोर को क्या कहते हैं, जंगल का आदमी। जंगल का आदमी क्या बोलेंगे बिरहोर को, जंगल का आदमी। और ये कैसा जनजाति है, वॉरियर जनजाति है, लड़ाकू जनजाति है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। चलो तो बिरहोर सारा जनजाति का नाम लिख लिए थे। तो हमारे झारखंड में क्या बोले हम लोग कि अब 2022 के बाद 33, 2011 के जनगणना के अनुसार 32 जनजाति है। और 32 में 8 क्या है, आदिम जनजाति। कौन कौन, चलो क्लियर, याद रहेगा। चलिए अब आते हैं कि सर 31वां नंबर में कौन सा जनजाति, 32वां नंबर में कौन सा और 33वां नंबर में कौन सा। तो 31वां नंबर में कौन, कंवर। 31वां नंबर में कौन लिखेंगे, जनजाति के जो श्रृंखला में 31 31 नंबर में कौन होगा, कंवर। 32 नंबर में कौन, कोल। और अभी 33 में किसको जोड़ दिया गया, पुरन बोलिए या पुराण बोलिए, ठीक है। इकतीसवां कंवर, 32वां कोल और 33वां। अब इधर देखिए इन दोनों को कब दर्जा दिया गया, इन दोनों को किस साल में दर्जा गया था, जोर से बोलिए। 2003, वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में। अब जेएसएससी निकलता है 1.5 से आना, 1.5 से आना। वो यही नहीं पूछेगा कि वर्ष 2003 में किसको मिला, बोलेगा जब झारखंड बना उस समय झारखंड में कितने जनजातीय समूह थे, 30 था। जब झारखंड वर्ष 2000 में बना उस समय कितना जनजाति ग्रुप रहा होगा, 30। तब तो वर्ष 2003 में 2 जुटा, कंवर और कोल। और 2022 में एक नया। पॉइंट समझ में आया। यानी नोट करके क्या लिखेंगे
कि झारखंड के पृथक होने के समय, झारखंड के अलग होने के समय कुल 30 जनजातीय समूह थे। कितने जनजातीय समूह थे? 30। अच्छा, जब हमारा झारखंड अलग हुआ होगा उस समय आदिम जनजाति कितना था? 8 ही था। आदिम जनजाति में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हाँ, कॉमन सेंस लगाना है, केवल पढ़ रहे हैं नहीं, ये भी सोचना है कि जब हमारा झारखंड पृथक हुआ उस समय भी आदिम कितना था? 8। अभी भी आदिम कितना है? 8। कौन कौन? असुर, माल पहाड़िया, सोरैया पहाड़िया, बिरजिया, बिरहोर, परैया, सबर, कोरबा, है ना? है। सबसे प्राचीन कौन? असुर। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर 32 और एक अभी नया भी जोड़ दिया 33, तो 33 तो जनजाति के बारे में पढ़ना है। अब हर जनजाति का अपना खान पान होगा, पहनावा होगा, रहन सहन होगा, पर्व त्योहार होगा, तो यही पढ़ने में तो सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिंपल बात है, ऐसा नहीं है। हम लोग को क्या पढ़ना है? देखिए, जो आदिम जनजाति है, कहाँ गए आदिम वाले लोग? इन लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं है। सबसे पहली बात, इनके बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी तो है ही नहीं, कि ये लोग अपने आप के बारे में किसी को बताना पसंद करेंगे नहीं, ज़रूरी भी नहीं समझते हैं। तो इन लोगों के बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना पड़ेगा। बाकी बचा कितना? 25 या 24, उसके बारे में देखना है। तो जो 25 के बारे में पढ़ना है उसमें भी ध्यान दीजिए। शुरू का जो 5 है, जो झारखंड की मेन जनजाति है, उसके बारे में ही डिटेल्स में पढ़ना है, और बाद का जो जनजाति है उसका हम लोग एक एक लाइन में पढ़कर खत्म कर लेंगे। बात समझ में आया? तो शुरू का 5 और ये आदिम जनजाति 8 के बारे में भी जानकारी क्या होगा हमारे पास? लिमिटेड होगा। तो शुरू का जो 5 है वो हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। अब शुरू का 5 कौन कौन है वो भी जानना होगा। खैर, अभी उसमें आएंगे हम लोग। एक्चुअली एक ही साथ शामिल किया गया था। क्लियर? इसीलिए सीधा हम लोग किसको लिखते हैं? 31 और 32। ये भी अगर आप पूछिएगा सर पहला कौन था, किसी को नहीं पता। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? एक साथ 30 को अलग कर दिया गया तो 30 पहला हो गया। क्लियर है? लेकिन झारखंड में सबसे प्राचीन जनजाति पूछे तो असुर। सबसे पहला उल्लेख किसका मिलता है? असुर जनजाति का मिलता है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं 2011 के सेंसस के अनुसार झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है, परसेंटेज में कितना है, इसके बारे में लिखेंगे। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल जनसंख्या में, झारखंड की टोटल पॉपुलेशन में मतलब कुल जनसंख्या में 26.2% अनुसूचित जनजाति का है। पूरे झारखंड की जनसंख्या में 26.2% क्या है? अनुसूचित जनजाति का है। ठीक है? और ये संख्या में क्या है? तो अप्रोक्स 86,45,042। ये जो 26.2% एसटी है, ये अप्रोक्स पॉपुलेशन में कितना है? 40,45,042। इसमें मेल भी है, फीमेल भी है। बात समझ में आया? अब उसको याद करने नहीं जाना है, तो बहुत टफ हो जाएगा। अब मेल फीमेल पॉपुलेशन भी पूछने लगे तो बहुत टफ हो जाएगा। तो खैर, हम लोग इतना याद कर रहे हैं कि झारखंड के टोटल पॉपुलेशन में एसटी कितना है?
26.2%। उसकी संख्या कितना है? 86,45,042। क्या बोले पीछे से? अब देखो एक बात समझो, वही तो कृष्णा जी को बोलने जा रहे हैं। यहाँ कितना दिख रहा है कृष्णा जी? कितना दिख रहा है? 86 लाख। तो करोड़ कहां से ले आए आप? गड़बड़ हो गया कुछ, है ना? हाँ गड़बड़ हो गया, वही तो कह रहे हैं। 86,45,042 क्या है? टोटल पॉपुलेशन है। उसमें से 1 करोड़ महिला कहां से आ जाएगा? ठीक है, खैर उसको नहीं याद करना, छोड़िए। इतना भी नहीं पढ़ लेना है कि बाद में जो याद हो वो गुरगोबड़ हो जाए, चौपट हो जाए। कम से कम इतना याद रहना चाहिए पहले। फिर जब ये सब याद हो जाएगा फिर वो सब याद कीजिएगा, डेटा कितना महिला है, कितना पुरुष है, कितना बच्चा है, जनसंख्या में सब आता है। अब इस सेंसस के अनुसार एक बात और कहा गया कि जो टोटल जनजातीय पॉपुलेशन है इसका 91% कहाँ पे रहता है? गांव में रहता है। और केवल 9% पॉपुलेशन कहाँ रहता है? शहरों में रहता है। क्या कह रहे हैं हम लोग कि हमारे झारखंड के एसटी पॉपुलेशन का, ये टोटल पॉपुलेशन का 91% कितना परसेंट गांव में निवास करते हैं और ओनली 9% कहां निवास करते हैं? शहरों में निवास करते हैं। एकदम दोनों पॉइंट लिख लेना है कि पूरे पॉपुलेशन का कितना परसेंट? 91% कहां रहते हैं? गांव में। और कितना परसेंट शहर में? 9%। ठीक है, अब देखिए, अरे आराम से। पूरे झारखंड में जो जनजातीय पॉपुलेशन है, इस जनजातीय पॉपुलेशन के अनुसार हमारे झारखंड का रैंकिंग पूरे भारत में 6ठा है। क्या कह रहे हैं? जनजातीय पॉपुलेशन मतलब अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है, किस राज्य में ज़्यादा है, किस राज्य में कम है, उस क्रम में हमारा रैंकिंग कौन सा है? 6th। ऑल इंडिया में लिख लेंगे, पूरे भारत में अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के आधार पर, अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान, भारत में झारखंड का स्थान, सही है, भारत में झारखंड का स्थान कौन सा है? 6th है। फिर से बोलें, समझ में आए जो बोल रहे हैं, केवल लिख रहे हैं? पहले ये बताइए, जो समझाना चाह रहे हो समझ में आया ना? हाँ या ना? क्या समझाना चाह रहे बताइए तो, कि खाली आप लोग लिख रहे हैं? हाँ ठीक। पूरे भारत में हर स्टेट में, हर नहीं लगभग स्टेट में हम लोग क्या देखेंगे? ट्राइबल्स है। तो कहीं पर हमारे झारखंड में कितना है? 86,000। कहीं पर 1 करोड़ होगा, हो सकता है ना? तो जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उसके बाद रैंकिंग करते गए तो हमारा झारखंड का रैंक कौन सा है? 6th। क्लियर? इतना याद रखना है कि एसटी पॉपुलेशन के आधार पे कौन सा रैंक? 6th। और परसेंटेज के आधार पे कौन सा रैंक? 9। प्रतिशत के आधार पे कौन सा रैंक? 9। केवल इतना ही लिख लेना है। एसटी पॉपुलेशन के आधार पे कौन सा रैंक? 6th। एसटी परसेंटेज के आधार पर 9th। जोर से बोलिए। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसमें पहला कौन होगा? मध्य प्रदेश। इसमें पहला कौन होगा? इसमें पहला कौन होगा? मिजोरम, है ना? वो तो आप लोगों को सेंसस में सर पढ़ाए हैं। परसेंटेज में 9, संख्या में 6। हाँ, एसटी प्रतिशत में 9th, एसटी पॉपुलेशन में 6। इतना ही लिखिए, कहानी लिखना छोड़ दीजिए, है ना? ठीक है। परसेंटेज में कितना? और एसटी पॉपुलेशन के आधार पर 6th रैंक है। पूरे भारत में हमारे झारखंड का ये रैंक है। आगे बढ़े, चलो।
अब इसमें से झारखंड का जो 32 है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? संथाल। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि जनगणना के अनुसार झारखंड की, जनगणना के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, मतलब पहला रैंक में संथाल, सेकंड में कौन? उरांव, थर्ड में कौन? मुंडा, चौथा में कौन? हो, नहीं, पांचवा में खिरवार। अच्छा, पांचवा ऐसे लिखना नहीं है, तीन ही याद रखना है, संथाल, उरांव और मुंडा से लिख लीजिए। पांचवा कौन? खिरवार या खरवार। खरवार जनजाति बहुत ही वचनबद्ध जनजाति है, अपने वचन के लिए अपने प्राण तक त्याग सकते हैं, ऐसा टेंडेंसी कहा जाता है खरवार में। लिख लो जल्दी लिखो। रैंकिंग के अनुसार पहला कौन? संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो और पांचवा खरवार। ठीक, कहानी खत्म, आगे बढ़े। अब इस पूरे पॉपुलेशन से 2-3 सवाल और बनता है कि पूरे झारखंड में जो जनजातीय पॉपुलेशन है, ये जो पूरा हम लोग पॉपुलेशन लिख रहे हैं, सबसे पहला कौन आया? संथाल आया। लगभग जनजातीय पॉपुलेशन का 35% क्या है? संथाल है। सबका लिखाएंगे नहीं, केवल संथाल वाला में लिख लीजिए। लगभग कितना परसेंट है? 35%। लगभग कितना परसेंट? 35%। हाँ, क्या? बिल्कुल 35 रखना है। 2011 के सेंसस के बेस पे ही हम लोग बात कर रहे हैं। बात समझ में आया? अब मान लेते हैं कहीं ना कहीं हर साल कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ मैगजीन आता है, अब वहाँ पे लिख देता है कि भैया, वो भी ऑफिशियल है, अनऑफिशियल नहीं है, पर हम लोग जिसको बेस मान के चलेंगे वो कौन सा? 2011 का सेंसस। मोदी जी पहले 125 करोड़ बोलते थे, कहते थे ना, अभी कितना बोलने लगे हैं? 140 करोड़। लेकिन जनगणना नहीं ना हुआ, एक ऑफिशियल डेटा के आधार पर एक अंदाजा लगा रहा है कि लगभग इतना हो चुका होगा। अब आगे बढ़े। हाँ, विश्व में पहला हो ही गए हम लोग, इसी आधार पे बात चल रहा है। अब इसमें आता है कि टोटल जनजाति में झारखंड के किस जिले में जनजाति ज्यादा है और किस जिले में कम है। तो लिखिए, सर्वाधिक जनजाति, सर्वाधिक जनजाति। अच्छा, सबसे ऊपर वाला तो बात कर लिए, सबसे कम कौन सा है ये पूछ दिया तो जेएसएससी पूछ सकता है। क्या कह रहे हैं हम? अभी आप लोग भी पढ़े हैं, सबसे ज्यादा क्या है? संथाल। उसके बाद जेएसएससी बोला हम ये सब नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे 32 में से सबसे कम किसकी संख्या है? अगर हम लोग के पूछा जाए, सिंपल बात है कि पीवीटीजी को मिला के कौन हो जाएगा? असुर। असुर, पूरे पीवीटीजी को मिलाकर असुर। और अगर पीवीटीजी को नहीं मिलाया जाए तो खोंड। खोंड, क्या कह रहे हैं हम? गौंड नहीं, खोंड। क्या कह रहे हैं हम लोग? ध्यान दीजिए, यहां समझिएगा। अगर 32 का 32 या 33 का 33, उसमें से क्या है? जनजाति भी और आदिम जनजाति है। जनजाति भी है प्लस आदिम जनजाति भी है। तो आदिम जनजाति की अगर बात करें तो 8 में से सबसे ज्यादा है माल पहाड़िया। केवल पीवीटीजी के अंदर सबसे ज्यादा कौन है? माल पहाड़िया। और सबसे कम कौन है? असुर। संख्या बात कर रहे हैं, ये
आदिम जनजाति के एक्चुअल में ये क्या सबसे अधिक, और ये क्या हो जाएगा सबसे कम संख्या। सबसे अधिक जनसंख्या किसका है और सबसे कम जनसंख्या असुर का। अब असुर का आदिम जनजाति में भी कम, टोटल में भी कम। ये अगर आदिम जनजाति में कम है तो टोटल में भी तो कम है ना। लेकिन अगर पीवीटीजी को हटा दिया जाए कि आदिम जनजाति को छोड़कर जो बाकी बचे जनजाति है उसमें सबसे कम किसका है, खोंड का। क्या कह रहे हैं, आदिम जनजाति को छोड़ दिया जाए तो उसमें सबसे कम किसका है, खोंड का है। गोंड नहीं, खोंड। पहले मेरी बात इतना समझ में आया तो पहले वो बताइए। तो झारखंड में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति संथाल, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में हो गया था। पूछेगा कि झारखंड में टोटल जनजातियों में, मतलब आदिम जनजाति प्लस जनजाति, दोनों में सबसे कम संख्या किसका है, असुर का है। आदिम जनजाति में सबसे ज्यादा संख्या किसका है, आदिम जनजाति में सबसे कम किसका है। और आदिम जनजाति को छोड़कर बाकी बचे जनजाति में सबसे कम जनसंख्या। क्लियर। आदिम को छोड़कर बाकी में सबसे कम खोंड जनजाति का है। क्या कम, 24 में से सबसे कम या 25 में सबसे कम। बोलो बोलो, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम। टोटल में सबसे ज्यादा कौन, संथाल। लेकिन टोटल में इसको छोड़ के अगर कम बोलेंगे तो खोंड। क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, 32 के लेकर बात करेंगे, इधर 24, इधर 8। तो इस 8 में सबसे ज्यादा माल पहाड़िया, 8 में सबसे कम असुर, टोटल में सबसे ज्यादा संथाल, टोटल में सबसे कम असुर, इस 24 में सबसे ज्यादा संथाल, इस 24 में सबसे कम खोंड। अब क्लियर हुआ। आगे बढ़े, इधर दोनों हिसाब से, दोनों में ही, ठीक है। इतना कम है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे असुर जनजाति के बारे में तो आपको पता चलेगा कि संख्या इसको रखे ही क्यों है, इतना कम है। अगर सरकार थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं देगी और ज़्यादा इसको डेवलप करने का कोशिश ना किया जाए तो आने वाला 30-40 साल में विलुप्त हो जाएगा, केवल पेपर में रहेगा, ठीक है, केवल पेपर में रहेगा, मतलब धरातल में दिखेगा भी नहीं। ऐसे भी जो पेपर में दिख रहा है उतना धरातल में है कि नहीं कौन जानता है। पता चला कोई गांव है, अनुमान लगा के लिख दिया कि 32 गो है, गया ही नहीं। सिंपल सा बात है। पेपर में तो इतना अच्छा अच्छा स्कीम आता है और इतना सुंदर सुंदर चीज़ दिखता है कि इस जगह में एक डैम बनाया गया, इस जगह में पुलिया बनाया गया, लालटेन लेके ढूंढना पड़ेगा तो भी पुलिया ढूंढने मिलेगा नहीं। सब कुछ कंप्लीट हो गया, पुलिया ढूंढने जाए, पुलिया नहीं है, गायब है। हाँ, चोरी हो गया। बिहार में तो भी चोरी हो जाता है ना, सब तो पड़ोसी है ना, है पड़ोसी में ही है। तो यूनिक यूनिक काम हमारे यहाँ देखने को मिलता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि किस जिला में जनसंख्या ज़्यादा है, किस जिला में जनसंख्या कम है। तो लिखिए, सर्वाधिक जनजातीय, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जिले। लिखेंगे रांची सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला। सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे है, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला। अभी परसेंटेज में नहीं बात किए, किस में बात किए हम लोग, जनसंख्या में।
अब लिखिए न्यूनतम मतलब सबसे कम, न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाले मतलब जहां पे कम से कम है, न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाले जिले क्या लिखिएगा? कोडरमा। झारखंड में सबसे कम एसटी पॉपुलेशन कहां पे है? कोडरमा। फिर चतरा, और तीसरा कौन? हजारीबाग। न्यूनतम जनसंख्या वाले, न्यूनतम एसटी पॉपुलेशन वाले जिले कौन है? कोडरमा, चतरा, हजारीबाग। ज्यादा कहां पे है? रांची, पश्चिम सिंहभूम, गुमला। कम कहां पे? आगे लिखिए प्रतिशत के आधार पर, नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाले जिले, प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाले जिले कौन कौन है? पीछे वाले लोग, खूंटी, उसके बाद सिमडेगा, गुमला लिखना है। खूंटी, सिमडेगा और गुमला। हाँ वही खूंटी है ना, सिमडेगा और गुमला। बंगाली में जो कलछोल होता है ना, उसको वही बोलते हैं, खुंती या खुंती बोला जाता है। हाँ है ना। क्या लिखे हम लोग? खूंटी, सिमडेगा और गुमला। परसेंटेज के आधार पर कहां पे ज्यादा है? अब लिखिए जनजातीय न्यूनतम, ऐसा लिखिए न्यूनतम यानी मिनिमम, न्यूनतम एसटी पॉपुलेशन वाले जिले, न्यूनतम एसटी पॉपुलेशन वाले जिले, न्यूनतम एसटी पॉपुलेशन वाले जिले सेम रखना है। कोडरमा, चतरा, हजारीबाग। परसेंटेज में न्यूनतम जनजातीय प्रतिशत वाले जिले, इसमें भी कौन आएगा? कोडरमा, चतरा और कौन? हजारीबाग। मैक्सिमम में कौन कौन आया? जनसंख्या में मैक्सिमम कौन? रांची, पश्चिम सिंहभूम और कौन? गुमला। जनसंख्या में सबसे कम कौन कौन? कोडरमा। परसेंटेज में सबसे ज्यादा? परसेंटेज में सबसे कम? क्लियर? आगे लिखे, लिखिए। अब नोट करके एक पॉइंट लिखिए कि झारखंड में या झारखंड की जनजातियों में, झारखंड की जनजातियों में लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो, झारखंड की जनजातियों में सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात क्या है? देखिएगा, प्रति 1000 पुरुष पर ज्यादा है, 1003 महिला है। ठीक है, पूरे झारखंड का सेक्स रेशियो की बात करें तो प्रति 1000 पुरुष पर कितने महिला है? 1003 महिलाएं हैं। झारखंड में के किसमें? जनजातीय पॉपुलेशन में 1003 महिलाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट नंबर 2 में लिखेंगे, नोट नंबर 2 में लिखेंगे कि झारखंड में या झारखंड के जनजातियों में लिटरेसी रेट
हाँ, ट्राइबल्स का ही लिखा रहा है, ऐसे में तो बहुत कम है। ट्राइबल्स में सेक्स रेशियो कितना है? 1000 में 1003। ऐसे में कहाँ दिखेगा? ऐसे में सरकार को बोलना पड़ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोलना पड़ रहा है ना। अब बेटी पढ़ाओ पढ़ा रहा था, अब ऐसा विवाद उसमें फंसा कि वो विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी एक का इफेक्ट दूसरे में इतना जल्दी दिखे, इतना भी मूर्ख इंसान दुनिया में कम ही होगा कि कोई एक ऐसा किया तो इसका मतलब तो फिर दुनिया में मामा भांजा का संबंध ही नहीं होता। अगर एक संबंध को देखने के बाद ऐसा लोग अनुमान लगाया जाए तो मामा भांजा का संबंध होगा, शकुनी मामा, कंस मामा, तो फिर मामा के साथ संबंध ही नहीं रहेगा। सिंपल सा बात है। तो भैया भगवान श्री कृष्ण भी किसी के मामा थे, वो भी तो किसी के मामा थे, तो उनका सब संबंध वैसे रहा होगा क्या? जरूरी तो नहीं है। तो एक संख्या से या एक घटना से मतलब ऐसा अनुमान लगा लेना सही नहीं है, लेकिन विवाद खतरनाक चला। खैर, क्या लिखेंगे हम लोग? झारखंड के जनजाति में साक्षरता दर लिखिए, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, साक्षरता दर देखिए लगभग 57.13% है। अच्छा, साक्षरता कहने का मतलब मैट्रिक पास नहीं होता है, जो किसी एक भाषा में अपना नाम लिख सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? साक्षरता कहते हैं। तो पूरे झारखंड के जनजातियों में साक्षरता दर कितना है? 57.13%। पुरुष और महिला का लिख लीजिए, लिखिए पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, हाँ जनजाति में ही पुरुष साक्षरता 68 पॉइंट समथिंग है, 68 लिख के रखिए, 68 पॉइंट समथिंग है। और महिला साक्षरता 42 पॉइंट समथिंग है, 42% लिख के रखिए। महिला साक्षरता लगभग कितना लिख के रखिए? 42%। 68.17 शायद है, 42 पॉइंट समथिंग है। तो उतना भी आपको रेयर केस में नहीं पूछेगा कि 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है। तो साक्षरता दर लगभग कितना है पूरे झारखंड का? 57.13%। पुरुष में कितना? 68, महिला में कितना? 42 पॉइंट समथिंग। दोनों में समथिंग है, कुछ ना कुछ है। क्लियर? ये पूरे झारखंड के जनजातियों की स्थिति के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि सेक्स रेशियो क्या है, साक्षरता क्या है, कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ पे कम मिल रहा है। पूरे झारखंड के पॉपुलेशन में इसका परसेंटेज कितना है? कितना है? 26.2%। पूरे भारत के रैंकिंग में अगर जनसंख्या के आधार पे कौन सा रैंक? परसेंटेज के आधार पे सबसे ज़्यादा झारखंड में जनजातीय पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस जिला में है? परसेंटेज में सबसे ज्यादा? अच्छा, परसेंटेज में सबसे कम? अच्छा, जनसंख्या में सबसे कम? कोडरमा, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, तीनों ही सबसे कम है। पूरे झारखंड के एसटी पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो कितना है? 1003। साक्षरता कितना है? पुरुष कितना है? महिला कितना है? ओके। पूरे झारखंड में कितनी जनजाति? 2011 के अनुसार 32। 22वें संशोधन में कौन जोड़ा गया? 31वां कौन? 31वां, 32वां कब जोड़ा गया था? अच्छा, 2003 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, ये भी पैरेलल क्वेश्चन, कंटेम्प्रेरी याद रखिएगा, एकदम याद रखिए कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पूछ सकता है ना कि जब 31 और 32 को जोड़ा गया, कि हम लोग कल पढ़े थे, याद कीजिए कि किसी भी कम्युनिटी को एसटी में शामिल करने का पावर किसके पास? तो उस समय राष्ट्रपति महोदय कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। अभी तक के भारतीय इतिहास में सबसे महान राष्ट्रपति माने जाते हैं। इनके कार्यकाल को बहुत महान, ग्रेट माना जाता है ना। मिसाइल मैन हम लोग कहते हैं।
नहीं, वो तो हमारा झारखंड अलग हुआ था, झारखंड हमारा क्या हुआ था, अलग हुआ था। तो उस समय, जिस समय झारखंड अलग हुआ, उस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? KR नारायणन, नहीं थे ना? APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ऐसे नहीं लिखना है, आप लोग क्या लिख लीजिएगा, कलाम साहब का नाम लिख लीजिए। एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम लेने से ही अपने आप में एक सम्मान की भाव आता है। क्या जब 2003 में ऐड किया गया था, उस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? कलाम साहब थे। मिसाइल मैन, है ना, मिसाइल मैन। क्लियर? अब हम लोग झारखंड में एक एक करके जनजाति स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जनजाति का हेडिंग डालिए, संथाल जनजाति। सबसे पहला जनजाति का हेडिंग क्या डालिए? संथाल जनजाति। संथाल जनजाति, ठीक है। हाँ, सबसे पहला क्या डालिए हेडिंग? संथाल जनजाति। चलो, तो संथाल स्टार्ट कर दिया जाए कि एक बार रिपीट करके कल स्टार्ट किया जाए? कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लास को हम लोग एक बार रिपीट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, मतलब जनजाति जो स्टार्ट की हम लोग, वर्ल्ड की जनजाति, वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।